वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं एयरपोर्ट पे हूँ, लेकिन हमारी दीदी ने एक आदेश दिया क्योंकि विषय इतना वो है, रोचक है कि उन्होंने कहा कि आप जहाँ से भी हो लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने दर्शकों से बात कीजिए। तो ऐसा है कि आज हम भारतीयों के लिए बहुत ही आनंद का विषय है, आनंद की बात है, आनंद का समय है कि और ऐसा लगता है जैसे मोदी जी अभी लंगोटी कस रहे थे अखाड़े में कि ट्रम्प जो है वो अखाड़ा छोड़ के भाग गए और उनकी जो है ना भीषण समझिए कि पराजय हो गई। और आज मैं कुछ देर से देख रहा हूँ कि ट्रम्प ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट में लिखा है कि हमारा जो भारत के साथ संबंध है उसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, न के बराबर लोग जानते हैं। और ये जो वाक्य है ये 2 बार उन्होंने कहा है। किसी को पता नहीं है कि क्या है भारत और क्या वो कर रहा है। वो निर्यात अधिक करता है हमसे, आयात कम करता है और ये लगभग एक तरफा व्यापार जैसा है, हमारे लिए डिजास्टर है। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से मतलब लगता है जैसे कि हारा हुआ कोई व्यक्ति हो और वो शिकायतों का पुलिंदा लेकर के सारे संसार से कह रहा है। ये इतने आनंद का विषय है कि मुझे तो हंसी भी आ रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रम्प में ये बदलाव क्यों आया अचानक। और ट्रम्प ही नहीं, वो नवारो महाराज जो उनके हैं उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पुतिन और शी, ये 2 डिक्टेटर हैं, उनके साथ जो है मोदी बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। उनको तो हमारे साथ आने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो उनके वैल्यूज़ से मिलते हैं। तो आज उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। उस नवारो को, जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण लाभ कमा रहे हैं भारत में, इस तरह का वाक्य कहा था, इस तरह की बात कही थी, जैसे लग रहा है कि देश में गृह युद्ध करा देंगे, जातिगत एक तरह से लड़ाई करा देंगे, इस तरह की बात की थी। अब इसमें देखिए हमारे मित्रों, देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है कि मोदी जी अपनी जगह टिके रहे, अड़े रहे। उन्होंने कोई उत्तर तक नहीं दिया ट्रम्प को। और ये जो एससीओ हुआ है उसमें जिस प्रकार की मित्रता दिखाई है भारत और रूस ने, और उसके बाद में शी जिनपिंग के साथ भी, ये तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो आप ये समझिए कि इनकी जीडीपी की जो शक्ति है एक साथ मिला देने पर वो तो G7 से अधिक हो जाती है और सैन्य शक्ति मुझे लगता है नाटो से भी अधिक हो जाती है। और ये जो तस्वीरें चल रही हैं पिछले कई घंटों से पूरे संसार में, वो ट्रम्प महाराज ने भी देखी होगी, नवारो ने भी देखी होगी, उनके लोगों ने भी देखी होगी। अब ये चाह रहे हैं कि कोई एक, जिसको कहते हैं ना मतलब सम्मानजनक जो है एक एग्जिट, इस मामले से कैसे निकला जाए। और उसके लिए हारी बिल्ली जैसे खंभा नोचती है वो वाला हाल कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इनकी और दुर्गति होनी सुनिश्चित है क्योंकि ये तो अभी आरंभ ही नहीं किया भारत ने। भारत ने तो कुछ किया ही नहीं, कोई उत्तर नहीं दिया, मुंह से कुछ कहा नहीं। और मोदी जी ने तो ट्रम्प का टी भी मुंह से नहीं निकाला, तब ये हालत हो गई है उनकी। यदि जी मोदी जी बोलेंगे तब क्या होगा आप ये समझिए। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये कहिए कि ये ट्रम्प की बहुत बड़ी पराजय है, बहुत बड़ी पराजय है। और एक दुनिया की जो अपने आप को महाशक्ति कहते हैं उनकी पराजय है। और इतिहास से हमें सीखना चाहिए और हमें वर्तमान से भी सीखना चाहिए। अब मुझे ध्यान आता है, याद आता है, यदि हमारे पूर्व के जो प्रधानमंत्री थे या पूर्व का जो नेतृत्व था देश का, वो भी यदि ऐसा ही होता तो हम किसी भी देश के सामने घुटने नहीं टेकते, किसी भी देश के सामने कमतर नहीं होते, हमारा बड़ा नाम होता। लेकिन दुर्भाग्य हमारा रहा कि इस देश को उतना सबल, उतना शक्तिशाली नेतृत्व नहीं मिला। आज देखिए कि मोदी जी ने कैसा चमत्कार किया है संसार में। और जब ट्रम्प झुक गया तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है संसार में, कौन सा ऐसा देश है जो नहीं झुक सकता। हमारे यहाँ तो फिल्मों का बड़ा प्रचलन है, सिनेमा का बड़ा प्रचलन है और उसके गीत जो है हर एक की जीवा पर रहते भी हैं। तो ये गीत है कि भाई
वो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो सही अर्थ में ये है कि हमें क्या, किस चीज़ की आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है कि कोई झुकाने वाला हो। और ये आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व इस देश को मिला है, और जिसके कारण ट्रंप जो है बिना लड़े अखाड़े से बाहर हो गए। अभी भारत में कुछ नहीं किया था, भारत की तरफ से कोई प्रत्याक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन इतनी देर भी वो ठहर नहीं सके। तो आप समझिए, दूसरा इससे भी पता चलता है कि अमेरिका और अमेरिका के जो नेतृत्व है वो कितना छिछला, कितना बौना है भारतीय नेतृत्व के सामने। और सचमुच जो उनकी उनकी जो भी उनका समाज है, उनका लालन पालन है, वो कैसे हैं। आज हमारे मित्र हैं, परम मित्र विभूति झा जी, जो अमेरिका में रहते हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा व्याख्यान की है अपने चैनल पर। और उस पर उन्होंने बताया है कि कैसे ट्रंप ने अपनी पूर्व पत्नियों को कहिए कि छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, मस्क जैसे मित्र को छोड़ दिया। तो मोदी जैसे मित्र को छोड़ने में उसको क्या समय लगेगा? तो वो तो ऐसा समाज है जो मित्रता जानता ही नहीं है। और ट्रंप विशेषकर मित्रता क्या जाने, संबंध क्या जाने, कुटुंब क्या जाने। उनको पता है तो ट्रांजैक्शन पता है, उनको पता है तो व्यापार पता है, उनको पता है तो पैसा कमाना पता है। लेकिन जो व्यक्ति लालची होता है, लोभी होता है, उसके साथ कैसी दुर्दशा होती है, कैसी दुर्गति होती है, वो आपने और हमने ट्रंप के उदाहरण से समझ लिया। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बहुते लाभ उकड़वे किन्हा, क्षण में प्राण बकुलवे लिन्हा। वो केकड़ा जो होता है वो कीचड़ में सना होता है पानी के नीचे, और जो बगुला उसको मारने के लिए अपनी चोंच भिड़ाकर उसको निकालता है। एक बगुला था जो बहुत लोभी था, लालची था, वो बार बार ऐसा ही कर रहा था। जब उसकी चोंच बहुत अंदर गई, अर्थात कि गर्दन भी अंदर चली गई, गर्दन उसकी नरम होती है, मुलायम होती है, तो केकड़े में अपनी जो उसके जो कांटे होते हैं, जो कहिए कि उसके हाथ पैर है, उसको बींध दिया उसकी गर्दन में, और बगुले का अंत हो गया, बगुला मर गया। तो यही हमको शिक्षा मिलती है कि बहुत लालच, बहुत लोभ नहीं करना चाहिए। और भारत जैसे देश को उसने चिढ़ाकर, आप समझिए क्या क्या नहीं किया ट्रंप ने। पाकिस्तान जैसे देश जो कि आतंकवाद का केंद्र है और भारत का शत्रु है, उसके मिलिट्री ऑफिसर को बुलाया, उसके सैन्य प्रमुख को बुलाया, उसको आदर सम्मान दिया, उसके साथ उसने भोजन किया। ये सब किया इसलिए कि भारत चिढ़ जाए, भारत नाराज हो जाए, और वही उद्देश्य था उसका। लेकिन भारत गरिमामय ढंग से, सम्मानजनक ढंग से अपने पैरों पर खड़ा रहा, हिला नहीं, डुला नहीं। और आज उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि ट्रंप और ट्रंप के साथ के लोग हैं वो छटपटा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि ट्रंप बीमार हैं और अस्पताल गए। तो पता नहीं उसका क्या संबंध है हमारे देश से, हमारे देश की के संबंध से। लेकिन यदि ऐसा है तो आप समझिए कि ट्रंप पर क्या गुजर रहे होंगे। तो मुझे लगा कि ये बड़ा आवश्यक है कि आपके साथ ये जो घटना घटी है ये आपके समक्ष रखें। और मैंने एयरपोर्ट से ही आपको अपनी सारी बातें आपके सामने रखी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आपने मुझे देखा, मेरी वार्ता को सुना। और आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमारी वार्ताओं को सुने और लाइक भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।